बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी के संबंध में आक्रोश है। सभी अम्बेडकर वादियों और बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर किए गए टिप्पणी की निंदा की। जब तक सूरज चांद रहेगा अम्बेडकर का नाम रहेगा के नारे के साथ पूरा गूंज उठा विधानसभा और सलोन, जिसमें आजाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उदयभान रिंकू जी ने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारे बाबा साहेब पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उसको हम हरगिज नहीं सहेंगे। बाबा साहेब हमारे भगवान हैं। पीछे देख रहे हैं जो जनसमूह है, ये जनसमूह सिर्फ इसलिए है कि एक हमारे देश का गृह मंत्री है, अमित शाह है, और उसने बाबा साहब के प्रति इस तरह से गलत टिप्पणी की है। उसी के लिए हम सब उनके विरोध में हम अपना ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति महोदय को। और इसमें हम ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से हमारा देश जो चलता है वो सबको पता है, इसी संविधान से चलता है। बाबा साहब के संविधान से चलता है ना। जब बाबा साहब के संविधान से चलता है तो बाबा साहब का अपमान करने की जरूरत उसी संसद भवन में जहां से ये पूरा देश चलता है, ये संभव कैसे हो सकता है? मंत्री है उस तरीके से अपमान कर रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि आजकल का फैशन हो गया है, और फैशन क्या हो गया है? अंबेडकर 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 अंबेडकर। और ये बोलते हैं कि अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं उन नालायक को कहता हूँ कि उनको नालायकों को समझना होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमको जीते जी ही यहाँ स्वर्ग दिया है। और स्वर्ग किस तरह से दिया है ये मैं बता दूं। ये माताएं बहनें हैं और ये हमारे जो भी मेरे साथी हैं, पूरा बहुजन समाज है। जिस तरह से माताओं बहनों को पिछले समय पर पूरा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होता था, उनके साथ गलत व्यवहार हो जाए उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे। और उन्होंने जब ये आप देख रहे हैं, मैं जहां खड़ा हूं ये एसडीएम साहब का और यहाँ पर एक कार्यालय है। यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ देखिए वकील साहब लोग बैठते हैं, मेरे बगल में ही थाना है। आप ये जानिए कि मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी स्वर्ग है कि हमारे लोगों के साथ अपमान होता था, हम उसकी शिकायत इस थाने में जाके कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। ये स्वर्ग ही है हमारे लिए। और अगर आप बताओ कि किसी के साथ अन्याय हो और ये लोग हमको शिकायत करने के लिए भी मौका न दे तो वो हमारे लिए नर्क से कम है कि नहीं? नर्क ही है ना वो। और जब हम उसकी शिकायत करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है तो वो हमारे लिए वही स्वर्ग है। और आज हम जो अच्छा सा सूट बूट पहन करके चलते हैं, यही हमारे लिए स्वर्ग दिया है। और सब गर्व से कहते हैं कि मेरे बाबा साहिब ने दिया है। वो हमारे बाबा साहब ने इस संविधान में लिख करके स्वर्ग दिया है, लिखित में। और ये है, इसमें बाबा साहब ने लिख करके हमको अधिकार ताकत दी है। इसी में लिख के दिया है कि आपके साथ गलत होगा तो आप यहाँ पर जाकर के थाने में शिकायत कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर उस भगवान जो हमारा भगवान है, हमारे भगवान के खिलाफ अगर इस तरह से बातें होंगी तो हम सड़क पर आएंगे और उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम किसी भी के लिए अपने अपशब्द नहीं कहते हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब के सम्मान से छेड़छाड़ होगी तो वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जो कि यहाँ की महिलाएं सड़क पर उतरने का काम किया, क्या नाम है आपका? किस लिए आप सम्मान यात्रा निकाली है? क्या नाम है आपका? किस लिए आपने ये सम्मान यात्रा निकाली है? बाबा साहब मतलब जी जी, उन पर अमित शाह गृह मंत्री ने गलत टिप्पणी की, उनका अपमान किया। वही लिए निकाला। जी बिल्कुल। तो आप क्या चाहते, आपको क्या लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री जी ने इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं भाई तहसीलदार और उदयभान जी। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए जो लिखा है मैं ये बता भी दूँ, आप सभी साथी हैं मेरे साथ में, कर लीजिए। इसमें ये हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को ये लिखा है, हमने ये लिखा है कि बाबा साहब का जिस तरह से अपमान उस संसद भवन में किया गया, उसमें ये लिखा गया कि विगत कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार के द्वारा संविधान निर्माता हमारे भगवान परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के का उनकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है।
इसके लिए गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को अपने शब्दों को वापस लेते हुए देश को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि भारत देश के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायियों और उनके मानने वालों को समझाया जा सके और उनको शांत कराया जा सके। अतः महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि इस प्रकरण को त्वरित कार्रवाई करते हुए गृह मंत्री को पदमुक्त करने की कार्रवाई करें। अति कृपा होगी। आपका पूरा बहुजन समाज, ये लिख करके दिया गया है साथियों, ठीक है? तो ये मैडम जो है तहसीलदार मैडम है, वो आई हैं, हम उनको ये सुपुर्द करते हैं कि ये जरूर पहुंच जाएगा जी। आपका जो भी ज्ञापन है वो जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवा दिया जाएगा राष्ट्रपति को। और कोई मांगे आप पर्सनल मिल लिया करिए। सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? विषय पे सबसे बड़ा कारण है देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से हम सबके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का सार्वजनिक स्थल पे उन्होंने अपमान किया है, निश्चित ही देश के गृह मंत्री जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो ये लड़ाई सदन तक ये दिखाई देगी। जिस प्रकार से आज गृह मंत्री तो संविधान के द्वारा हुए, अगर देश का प्रधानमंत्री है वो भी संविधान के द्वारा है, लेकिन आरएसएस की मानसिकता को हर व्यक्ति जानता है। ये कोई पहली बार अमित शाह जी या भाजपा ने नहीं किया, उनका तो निश्चित ही प्रयोग ही है कि लगातार संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान को कमजोर करना, ये बीजेपी का लक्ष्य है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए अब 2024 के इलेक्शन पार का नारा नहीं कर पाए, अच्छा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी और जितनी पार्टी है वो रक्षा कर रहे हैं। निश्चित ही गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और देश के करोड़ों युवा हैं, बेरोजगार हैं, ऐसे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानने वाले, उनके सम्मान को ठेस न पहुँचे, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।